इसी तरह से जब हम बात करते हैं कल्चर्ड मीट के ऊपर, तो एक लेमैन टर्म के अंदर जो लैब ग्रोन मीट है, ये समझने कि एनिमल सेल्स को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर बगैर, नॉर्मली इस वक्त जो हो रहा है, बगैर एनिमल को स्लॉटर किए हुए उन सेल्स को निकाल के और ग्रो करवाया जाता है। 1950s में इस कल्चर्ड मीट का कॉन्सेप्ट जो है, एक डच साइंटिस्ट था विलियम वैन एलन, उसने जो है वो इसको दिया था कि अगर इन विट्रो मीट जनरेट किया जाए तो इससे दुनिया भर में एक बहुत जबरदस्त किस्म की चेंज आने का इम्कान है। 1998 में जॉन वीन फील्ड यूएस पेटेंट उसने जो है वो मार्क किया प्रोडक्शन ऑफ द टिश्यू इंजीनियर्ड मीट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और वहां से फिर इसकी इब्तिदा हुई कि जी प्रैक्टिकली कोई चीज बन सकती है। तो याद रखिएगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि 355 मिलियन टन्स जो इस वक्त गोश्त इस्तेमाल हो रहा है, उसके मुताबिक 24,000 एनिमल पर आवर के हिसाब से स्लॉटर होते हैं, और 75 बिलियन एनिमल्स पर ईयर के हिसाब से जो है वो प्रोडक्शन जो है वो इस वक्त कंजम्पशन जो है वो इस वक्त दुनिया भर में पहुंची हुई है, जो सालाना कंजम्पशन है। 75 बिलियन एनिमल्स जो है वो स्लॉटर होते हैं, और जाहिर सी बात है कि अब अगर आप उसको डबल कर लें, 75 को डबल करें, तो ये तकरीबन कोई 150 बिलियन पहुंचेगा। तो 150 बिलियन के लिए जगह भी तो चाहिए, उसको ग्रो कराने के लिए खुराक भी तो चाहिए। अमूमन कॉन्सेप्ट ये है कि 1 किलो ग्रेन खा के पोल्ट्री से 2 किलो ग्रेन खा के पोल्ट्री से 1 किलो मीट बनता है, और 7 केजी ग्रेन जब कोई एनिमल, बड़ा एनिमल खाता है तो उसके कन्वर्जन में आपको 1 केजी जो है वो मीट दस्तयाब होता है। तो टेक्नोलॉजी का एक चेंज एप्लीकेशन ये आया कि 2002 में पहला लैब ग्रोन जो है वो मीट डेवलप हुआ, दैट वाज द कल्चर्ड गोल्ड फिश सेल्स। 5 अगस्त 2013 को मैस्ट्रिच यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने फर्स्ट लैब ग्रोन मीट का बीफ हैमबर्गर जो है वो पेश किया। 2 दिसंबर 2020 को सिंगापुर फूड एजेंसी ने पहली कमर्शियल लैब ग्रोन मीट जो है वो लॉन्च कर दी, और नतीजा क्या निकला कि अब इस वक्त एक नहीं 2 लैब्स कमर्शियली प्रोड्यूस कर रही हैं, और मोर देन 100 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एफडीए में अपनी एप्लीकेशन डाली है फॉर अप्रूवल। मीट की डिमांड जो है जिस अंदाज में बढ़ रही है, तो उस फ्यूचर को देखते हुए 455 मिलियन तक टच करेगी मीट की मार्केट। बकाया फिर कहा जाता है कि वो टेक्सचर्ड मीट से और लैब ग्रोन मीट से जो है वो कवर होगी। लैब ग्रोन मीट एक सोल्यूशन के तौर पे दिया जा रहा है। सोल्यूशन क्या है कि जी इसके मेरिट्स में क्या है, डिजाइनर एंड हेल्दी मीट, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं आएगी, बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा, सिमिलरली फास्ट प्रोडक्शन। जो मीट या एनिमल प्रोड्यूस करवाने के लिए एक लंबा टाइम लगता है, मिसाल के तौर पे एक दुम्बा 6 महीने में, बकरा 1 साल में, गाय 2 साल में जाके इस काबिल होती है कि उससे आप अच्छा हैवी मीट ले सकते हैं। यहां आपको वीक्स में, सेवरल वीक्स लाइक 6 हफ्ते, 3 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आपको मीट हार्वेस्ट हो सकता है। रिडक्शन इन रिसोर्सेस, ग्रेजिंग नहीं होगी, मुख्तलिफ चीजें नहीं होंगी, एनर्जी यूज कम हो जाएगा, लैंड वाटर रिसोर्सेस जो है वो कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मीट की कंजम्पशन खत्म हो जाए, नेचुरल मीट की। कन्वेंशनल मीट अपनी जगह बाकी रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो कमी होगी उसको पूरा करने के लिए ये मीट अपना जो है वो पार्ट प्ले करेगा। वीगन मीट का तस्वर यह है कि वेजिटेरियन जो हैं उनका एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि जी मोरल और हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आर्टिफिशियल मीट के इस्तेमाल से जो है वो जो हो सकते हैं, उसमें इसके साथ ये एसोसिएट नहीं है, क्योंकि एनिमल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिसके साथ कोई बीमारी का जो है वो खदशा हो। पब्लिक सपोर्ट जो है वो ये कहती है कि इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी, एनिमल राइट्स यानी जो पीटा है, इसके अलावा एनवायरमेंटल कम्युनिटीज हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि दैट इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। अल्टरनेटिव प्रोटीन के सोर्सेज में जो डिमांड है प्रोटीन की, वो आर्टिफिशियल मीट को सपोर्ट कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि जब एक डिमांड होती है तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज भी डेवलप होते हैं, चीजें भी आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लैब ग्रोन मीट के अगर आप उसमें देखें तो कन्वेंशनल मीट के डीमेरिट्स क्या आएंगे, डिजीज का एक इशू, इनएफिशिएंट न्यूट्रिएंट कन्वर्जन, जो मैंने भी बताया कि मुर्गी से जो है वो 1 किलो गोश्त 2 किलो ग्रेन खाने से बनता है, और गाय या बकरे में 1 किलो ग्रेन 7 किलो ग्रेन जब वो इस्तेमाल करता है तो 1 किलो मीट बनता है। डिफॉरेस्टेशन है, फिर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस और सोशल टैबूज हैं,
ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन का जो वो एक इशू है, तो ये वो सारी चीजें जो किसी अंदाज में कन्वेंशनल मीट को हिंडर करने की कोशिश कर रही हैं।